नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार देखने को मिल रहा है कि चुनावी मौसम में नेता जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी देते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अपनी मर्यादा की सीमा लांघ चुके हैं। दरअसल इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोले, बल्कि वो प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। अब इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा पलटवार कर दिया है और उनका कहना है कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ऐसे नहीं थे। जो मेरे पिता है 40 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया है, लेकिन अब वो मेरे पिता पर भी टूट पड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और कहा कि यही है मोहब्बत की दुकान। ये जिस तरीके से बातें करते हैं, 90 से ज्यादा बार हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ न जाने कितनी ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कभी उन्हें मौत का सौदागर बताया, कभी कहा कब्र खुदेगी, कभी नीच बताया, कभी पूरे के पूरे मोदी समाज ओबीसी तक को गाली दे दी। लेकिन अब जब इन चीजों से उनका पेट नहीं भरता, तब वो प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर भी हमलावर हो जाते हैं और उनके खिलाफ भी इस तरीके से अपमानजनक बातें कहते हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के नागौर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इस्तेमाल किए गए उनके पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब दिया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी। ये खड़गे को आखिर क्या हो गया है, वो तो ऐसे नहीं थे। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मेरे पिताजी पर टूट पड़े, मेरे पिताजी को गाली दी, उन्हें गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। खड़गे जी, आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसे हो गया है? मुझे कितनी ही गाली क्यों ना पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों ना सोचा जाए, मैंने गारंटी दी है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा और हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। इसी वजह से कांग्रेस जो है वो बौखला गई है और इस तरीके की अपमानजनक बातें कहती रहती है। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस अपमानजनक टिप्पणी का जवाब दिया। जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप आश्वस्त रहिए, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी कभी सच नहीं बोलते हैं, उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते। पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे वोट दो, सबको 15 लाख दिया गया। झूठ कौन है, आप तय करें। पीएम मोदी झूठे हैं, हम बोलते हैं तो आप गुस्सा करते हैं। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी के पिता तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि पीएम ऐसे कैसे बोले,
मैं कहता हूं कि पीएम एक तरफ और पीएम का बाप यहां बैठा है, वो भी झूठ है। यानी कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर करते करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत पिता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी के पिता के खिलाफ क्या कह रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि मोदी साहब कभी सच नहीं बोलते, बीजेपी कभी सच नहीं बोलती और उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते। ये तो हम पहले से कह रहे। मैं उदाहरण पे कहता हूं, आपको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी ने कहा, क्या कहा कि मुझे वोट दो, मुझे सरकार में लाओ, हर एक को 15-15 लाख दे तुम। दिए 15 लाख नहीं दिए तो वो झूठ बोल रहे, क्या आप लोग लेके झूठ बोल रहे? वो झूठ बोल रहा है भाई। उसने ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां युवकों को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा बोले। तेलंगाना में मिला 2 करोड़ नौकरियों में से कुछ नहीं मिला। अरे तो वो दे दिया बोल के बोलता है, तुम नहीं बोलते, ये कैसा? मैं समझता हूं खास करके पूरे नौकरियां केसीआर के पास गए होंगे, इसीलिए ये। तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदनी हम डबल करेंगे। बोला नहीं बोला? 2 गुना करेंगे बोले। हुआ आपका? नहीं हुआ। तो ये भी झूठ है। तो झूठ क्या मोदी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं? आप बोलिए। तो ये है, इसीलिए मोदी झूठ है। हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन उन्होंने भी आज जो वायदे किए थे वो वायदे निभाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, खजाना खाली है। आपको बता दें कि अब इसी पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया, बल्कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को भी जमकर लताड़ लगाई और ये कहा कि ये जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, ये दरअसल मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत के भाईजान है जो कि सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज का सामान बेचते हैं और इस तरीके की बातें कहते हैं। न जाने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितनी बार इन्होंने गालियां दी, करीब 90 से ऐसी ज्यादा गालियां हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी बौखलाहट में इस्तेमाल की है। लेकिन हर बार कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति और बयानबाजी से इतर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही गालियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के बयानों पर तो पलटवार किया ही, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है गहलोत सरकार पर भी जमकर हमलावर नजर आए और एक बार फिर से उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए गहलोत की चुटकी ले ली। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जादूगर का जादू जो है वो उनके अपने ही बेटे पर नहीं चला। आपको बता दें दरअसल लाल डायरी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब बेटा भी लिख कर देने को तैयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का जादू बेटे पर भी नहीं चल पाया। पिछले कई महीनों से राजस्थान की लाल डायरी की बड़ी चर्चा है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने नेता ने कांग्रेस के कुशासन की कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिख कर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार रिपीट नहीं होने वाली। अरे गहलोत जी, आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लाल डायरी के साथ साथ गहलोत के बेटे के द्वारा की गई भविष्यवाणी पर तंज कस रहे हैं। लाल डायरी
बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अरे गहलोत जी, क्या हो गया? आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? और इसलिए तो भाजपा जो कहती है ना, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, ये उनका बेटा भी वही कह रहा है। अब तो बेटे ने ही बोल दिया है, पापा जी कौनी मिलो वोट जी। तो मारवाड़ के, नागौर के आप युवा साथी मुझे बताएं, ये पापा की सरकार को विदाई देंगे क्या? ये जादूगर की सरकार को विदाई देंगे क्या? आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक और हमला बोला और कहा कि एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपको किस पर भरोसा है? मोदी की गारंटी कार्ड पर पूरे देश को भरोसा है, तो उसके कुछ ठोस कारण भी है। हवाबाजी नहीं है, जमीनी सच्चाई है। गारंटी पूरी करने के लिए समय का प्रत्येक पल दिन रात खपा दिया गया है। गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, 3 तलाक खत्म करेंगे। ये सभी गारंटी मोदी ने पूरी कर दी है। यानी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम को गिनाया राजस्थान की जनता के सामने, बल्कि ये भी बताया कि कैसे लगातार राजस्थान में गहलोत के शासनकाल में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, तिजोरियों को भरा गया। और अब तो खुद अशोक गहलोत के बेटे भी यही कह रहे हैं कि दोबारा से अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।